हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफिडेविट के बारे में कि एफिडेविट होता क्या है और एफिडेविट कहाँ कहाँ यूज होता है और एफिडेविट को हम कहाँ से अटेस्ट करा सकते हैं और एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होता है, हम एफिडेविट कैसे तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्स एफिडेविट के केस में क्या हो सकता है, मतलब अगर हम झूठा एफिडेविट देते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना कि कोई बात रह ना जाए। और अगर आपने गो लीगल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एफिडेविट होता क्या है। एफिडेविट एक तरह से शपथ है। एफिडेविट एक तरह से एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑन ओथ लिखते हैं और ये कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट हमने इस डॉक्यूमेंट में लिखी है वो बिल्कुल ट्रू है, जेन्युइन है और इसमें कुछ भी झूठा फॉल्स नहीं लिखा हुआ। तो ये एक तरह से शपथ होती है, एक तरह से कसम होती है जो हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट ये एफिडेविट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो एफिडेविट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, जुडिशियल डिपार्टमेंट में, और या जब आप कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं जैसे EWS सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, और या आप कभी अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके आधार कार्ड में कोई और नाम है और आपके किसी और डॉक्यूमेंट में कोई और नाम है, तो आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको वहां पर भी एफिडेविट देना होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने एफिडेविट बनवा लिया, अब एफिडेविट को कौन कौन अटेस्ट कर सकता है। तो एफिडेविट को ओथ कमिश्नर अटेस्ट कर सकता है और एफिडेविट को नोटरी भी अटेस्ट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हमने एफिडेविट देना है तो उस केस में मोस्टली नोटरी अटेस्ट करता है। पर अगर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करें कि हम अगर कुछ कोर्ट में प्लीड करते हैं, कुछ बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं या कोई और एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके साथ एफिडेविट लगाते हैं, तो जुडिशियल पर्पस में जो एफिडेविट होता है वो ओथ कमिश्नर अटेस्ट करता है। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट की। अभी फिलहाल मेरे हाथ में एक एफिडेविट है। ये एफिडेविट है जिसे हम अपनी बेल एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं, जो जुडिशियल पर्पस में यूज होता है, ये वो एफिडेविट है। और इसके बाद मैं दूसरा एफिडेविट भी बताऊंगा कि जो इन जनरल और जगह यूज होता है एफिडेविट, उसमें और जुडिशियल एफिडेविट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इस एफिडेविट को डिस्कस करते हैं। अगर हम कोर्ट में या किसी जुडिशियल पर्पस के लिए एफिडेविट देते हैं तो उसमें सबसे पहले ऊपर आता है कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज या जो भी कोर्ट का नाम है वो, और उसके बाद टाइटल, केस का क्या टाइटल है वो, और उसके बाद स्टार्ट होता है एफिडेविट। और एफिडेविट के बाद आता है आई के बाद जो भी एफिडेविट दे रहा है उसका नाम, उसके फादर का नाम और उसका रेजिडेंस, उसका एड्रेस, वो कहाँ रहता है। और उसके बाद एक लाइन आती है डू हेयर बाय सोलोमनी अफर्म एंड स्टेट एज अंडर। और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होती है कि आपको कहाँ पर ये एफिडेविट देना है, उस अकॉर्डिंग आप नीचे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और जब आपकी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाती है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। उसके बाद जब हम सारे पैराग्राफ लिख देते हैं उसके बाद राइट हैंड साइड आता है डेपोनेंट, और जहां पर ये डेपोनेंट लिखा होता है यहाँ पर वो पर्सन साइन करता है जो पर्सन एफिडेविट दे रहा है। और उसके बाद आती है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में हम लिखते हैं वेरीफाइड टुडे, जो भी डेट होती है वो, दैट द कंटेंट ऑफ the present affidavit of mine are true and correct as per my knowledge and belief. Nothing is false nor anything material has been concealed there from. फिर उसके बाद दोबारा आता है डेपोनेंट। इस वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी हम इस एफिडेविट में लिख रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई और कोई भी बात नहीं छुपाई हुई। और उसके बाद दोबारा से आता है डेपोनेंट, और यहां पर भी दोबारा से साइन होते हैं जिस पर्सन का ये एफिडेविट है उसके। और जब यहां पर साइन हो जाते हैं उसके बाद इसको नोटरी से या ओथ कमिश्नर से हमें अटेस्ट करवाना होता है। बिना अटेस्ट करवाए ये एफिडेविट किसी काम का नहीं होता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता रहा हूं। ये एफिडेविट है जहां पर आपको कहीं पर बताना होता है कि किसी पर्सन के 2 नाम है और आपको बताना है कि जो 2 नाम है वो एक ही पर्सन के हैं। तो उस केस में हम एफिडेविट देते हैं। उस एफिडेविट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले ऊपर टाइटल होगा एफिडेविट, उसके बाद आई, जो भी उस पर्सन का नाम है जो एफिडेविट दे रहा है वो, सन ऑफ, उसके फादर का नाम, रेजिडेंस ऑफ, जो भी उसका एड्रेस है, रेजिडेंस एड्रेस है वो वहां पर आएगा। और उसके बाद डू हेयर बाय अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, ये लिखेंगे। और उसके बाद हम अपने जो पैराग्राफ है, स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टार्ट कर देंगे। दैट आई एम
resident of above mentioned address. Second paragraph, that my name has wrongly been mentioned as, जो नाम है वो instead of जो दूसरा नाम है, in my policy which is wrong, incorrect and liable to be corrected. While my name has been correctly mentioned as, जो भी आपका नाम है वो, in my all documents, जो नाम आपका all documents में mention है. In all my documents such as Aadhaar card, voter ID card, bank account, PAN card, etc. That the name, जो भी नाम है and जो दूसरा नाम है belongs to same person. मतलब जो दोनों नाम हैं वो एक ही पर्सन को बिलोंग करते हैं. और उसके बाद आ गया डेपोनेंट, जहाँ पर उस पर्सन के साइन होंगे जो एफिडेविट दे रहा है. उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरीफाइड ऑन दिस, जो भी डेट होगी वो डेट मेंशन होगी. एट प्लेस, जो भी प्लेस होगा. डिक्लेयर द कंटेंट ऑफ द अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयरिन. मतलब कुछ भी नहीं छुपाया गया और जो भी हमने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल सच है, सही है, कुछ भी उसमें गलत या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है. और उसके बाद दोबारा से राइट हैंड साइड आएगा डेपोनेंट, और वहां पर भी साइन होंगे जो पर्सन एफिडेविट दे रहा है उसके. और उसके बाद हम इसे अटैच करवा लेंगे. अगर आप इस तरह का कोई एफिडेविट बनवा रहे हैं, ये एफिडेविट टाइप होगा एक स्टैम्प पेपर के ऊपर. तो ये तो हो गई एफिडेविट की बात. अब बात करते हैं कि हमने कहीं पर एफिडेविट दिया और वो एफिडेविट गलत निकल आता है. कि जो हमने एफिडेविट दिया, हमने कहा कि उसमें सारी बात सच लिखी है, कुछ भी झूठ नहीं लिखा, हमने कुछ भी नहीं छुपाया, पर वो पता चलता है कि उसमें वो झूठ लिखा है, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. तो इसकी दो सिचुएशंस हैं. पहली सिचुएशन, अगर आप कोर्ट में जुडिशियल पर्पस में कोर्ट आपसे कोई एफिडेविट मांगती है कि एक एफिडेविट दो, और आप एफिडेविट देते हैं और वो एफिडेविट गलत निकलता है, तो आपको सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 6 महीने तक की सजा हो सकती है. और अगर हम बात करें और कहीं पर हम वॉलंटरली कोई एफिडेविट देते हैं और वो एफिडेविट गलत है, तो हमें 3 से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है अंडर सेक्शन 191, 193, 195, 199, सेक्शन 200 ऑफ इंडियन पीनल कोड. तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कहीं पर एफिडेविट देते हैं तो वो एफिडेविट की जो स्टेटमेंट है, जो भी आप एफिडेविट में लिखते हैं वो सच होना चाहिए. आप कहीं पर भी झूठा एफिडेविट ना दें, क्योंकि अगर आपने कहीं पर झूठा एफिडेविट दिया और आप पकड़े जाते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एफिडेविट क्या होता है और एफिडेविट का फॉर्मेट किस तरह से होता है. अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal. और हमारी लीगल सर्विसेज और लीगल कोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो है www.thegolegal.com. तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.